नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे फोर्थ ग्रेड भर्ती 2025 को लेकर। साथियों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। फोर्थ ग्रेड भर्ती में यहाँ पर लगभग 10,000 पद बढ़ाए जाएंगे, इसका यहाँ पर विचार चल रहा है। और प्रशासनिक सुधार विभाग ने भी यहाँ पर पद बढ़ाए जाने को डिपार्टमेंट को लिखा है कि अगर आपने पहले से जो भी अभ्यर्थना भेजी है, अगर आपके विभाग में कोई और पद खाली है तो आप इसकी सूचना तुरंत भेजें ताकि पद बढ़ाए जा सके। साथियों, यहाँ पर अखबार में भी आया था कि आपके लगभग 10,000 पद यहाँ पर बढ़ना संभव है। साथियों, अगर 10,000 पद बढ़ते हैं तो हमारी टोटल पोस्ट 63,749 हो जाएगी। और इतनी पोस्ट पर जो 1.5 गुना का जो रिजल्ट आएगा उसमें हमारी जो कट ऑफ है वो कम ही रहेगी। साथियों, एक पोस्ट पर कितने दावेदार रहेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जो लगभग 53,749 पदों पे जो भर्ती हो रही है उसमें अगर 10,000 पोस्ट अगर बढ़ जाती है तो यहाँ पर जो 21 लाख कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे काफ़ी खुशखबरी रहने वाली है कि उनकी पोस्ट बढ़ने से उनका चयन होने की संभावना है यहाँ पर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सीट बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हमारी जो मांग थी, हमारी मांग यहाँ पर 20,000 पदों की है कि 20,000 पद यहाँ पर बढ़ जाए। साथियों, यहाँ पर इतने पद खाली है इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टोटल जो पोस्ट स्वीकृत थे वो लगभग यहाँ पर 82,000 पोस्ट है जो पूरे राजस्थान में फोर्थ ग्रेड की स्वीकृत है। फोर्थ ग्रेड की जो भर्ती है वो काफ़ी लंबे अंतराल के बाद में आई है। इसमें लगभग 7-8 हज़ार कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। 82,000 में से 7-8 हज़ार कर्मचारी ही यहाँ पर कार्यरत है। बाकी सारी सीटें वीकेंड है क्योंकि फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी है वो कई सालों से नहीं हुई है। अब यहाँ पर पहली बार ये वैकेंसी आई है, 53,000 की वैकेंसी आई है। इस पर अभी 10,000 पद बढ़ने की संभावना हो गई है तो हमारी टोटल पोस्ट 63,749 हो जाती है। तो अभी मिनिमम 10,000 सीट तो बढ़ने वाली है। अधिकतम हम नहीं कह सकते कितनी बढ़ेगी, लेकिन 10 से लेकर 15 के बीच में ही आपकी पोस्ट बढ़ने वाली है। अगर इतनी पोस्ट हो जाती है तो हमारी जो 1.5 गुना का जो रिजल्ट आएगा उसमें कट ऑफ है वो कम रहेगी और एक पोस्ट पर जो दावेदार है वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पर फोर्थ ग्रेड के रिजल्ट की डेट भी अनाउंस हो चुकी है, 15 जनवरी है तो 31 जनवरी तक आपका रिजल्ट भी जारी होगा। और अध्यक्ष महोदय ने यहाँ पर लिखा है कि ऑब्जेक्शन का जो सिस्टम है वो हम इम्प्रूव कर रहे हैं और उस सिस्टम के तहत ही हम फोर्थ ग्रेड के ऑब्जेक्शन यहाँ पर लेना शुरू करेंगे, यानी ये नया नियम इसमें लागू करेंगे। तो यहाँ पर रिजल्ट लिखा है कि जब हमने एग्ज़ाम करवा दिया है तो रिजल्ट भी हम निकालेंगे। तो नए प्रयास है कि जल्द ही आपकी जो ऑब्जेक्शन जो है वो आपके 2 दिसंबर से लेने की यहाँ पर प्रक्रिया है और से आपके ऑब्जेक्शन यहाँ पर लिए जाएंगे। देखो लिखा है 2 ऑब्जेक्शन से आपके जो ऑब्जेक्शन है वो लेने का प्लान है। वैसे आपकी गलती नहीं है, यहाँ पर कई सारी प्रोसेस होती है उस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा डिले होता है। तो जल्द ही नई प्रक्रिया से आपके ऑब्जेक्शन यहाँ पर लिए जाएंगे। ग्रेड के पदों में कितनी डिपार्टमेंट में सीट खाली है उसका डिटेल यहाँ पर बोर्ड ने मांग लिया है और जल्द ही हमारे यहाँ पर सीटें हैं जो 53,000 सीटें हैं और उसके लिए 21 लाख कैंडिडेट है तो हमारी सीटें यहाँ पर बढ़ने वाली है। और बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी यहाँ पे लिखा है, जो हनुमान किसान है उन्होंने कहना है कि यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी के लगभग 82,154 पद यहाँ पर स्वीकृत हैं पूरे राजस्थान में, इसलिए 10,000 से अधिक पदों की यहाँ पर की जाए, बढ़ोतरी की जाए। ट्वीट करके भी लिखा है जो अध्यक्ष महोदय हैं, इन्होंने कहा है कि यहाँ पर रिक्त पदों की डिटेल अगले वीक तक आ जाएगी और रिक्त पदों की उसमें स्थिति साफ हो जाएगी कि हमारी सीटें 10,000 से कितनी बढ़ सकती है, 10,000 से लेकर 20,000 तक हमारी जो डिमांड है उसके बीच में कितनी बढ़ सकती है, ये आपके अगले वीक तक यहाँ पे पता चलेगा क्योंकि सुधार विभाग ने भेजा है लेटर। भी निकाला गया है कि इसमें लिखा है कि चतुर्थ श्रेणी के लगभग 10,000 तक पद बढ़ना है वो लगभग तय हो चुका है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्थान में लगभग 53,000 पदों पर वैकेंसी हो रही है उसमें लगभग 10,000 पदों को बढ़ने के लिए यहाँ पर सरकार ने अधिकतर कलेक्टर और विभागों को यहाँ के पुनः परीक्षण के लिए सूचना भेज दी है कि आप तुरंत यहाँ पर इसकी सूचना बना के दोबारा भेजें। साथियों, ये सोशल मीडिया में भी विद्यार्थियों की मांग चल रही है कि पदों की संख्या को बढ़ाया जाए। अभी हमें 53,749 पदों में नॉन टीएसपी के जो पद है वो 48,199 और टीएसपी के 5,550 पद है। साथियों, इसका एग्जाम है 19 से लेकर 21 फरवरी तक हुआ तो लगभग 25 लाख लोगों ने इसमें एग्जाम दिया था साथियों। ठीक है, और यहाँ पर साथियों अब क्वालिफाई हो रहे हैं तो यहाँ पे प्रशासनिक सुधार विभाग ने भी यहाँ पर क्लियर लिख दिया है कि आप यहाँ पर 140 जो विभागाध्यक्ष है उनको पत्र भेजा है, उसमें लिखा है कि आपके जो पहले जो आपके पद है उसमें अगर आपका कोई संशोधन है तो उसको प्रारूप में आप ज़रूर भेजिए, या कि प्रारूप में भेजने से क्या होगा कि जो पदों की सूचना है वो बढ़ाई जा सकती है। लगभग 10,000 पद अभी हमारे बढ़ सकते हैं, ये हमारी
सीटें इतनी तो रिक्त है जो हमें यहाँ पर लग रही है कि 10,000 सीट तो आसानी से बढ़ जाएंगी साथियों। तो साथियों अगर 10,000 सीट हमारी बढ़ जाती है तो आप सभी को पता है टोटल पोस्ट है वो 53,749 पोस्ट हो जाएगी, और 53,700 पोस्ट के लिए जो दावेदार है वो हमारे 21 लाख कैंडिडेट हैं यहाँ पे। अब 21 लाख कैंडिडेट में से ही 63,749 पदों का चयन किया जाएगा। तो अब साथियों यहाँ पर एक पोस्ट के लिए 32 कैंडिडेट का यहाँ पर क्या है, दारोमदार है, यानी एक पोस्ट के लिए 32 कैंडिडेट है साथियों। और अब ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो लगभग 6 पारियों में हुआ था, ठीक है। और 6 पारियों के अगर हम प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो प्रश्न पत्र का जो स्तर था ना साथियों, ये स्तर क्या था, कठिन था। अब ये अगर स्तर कठिन था तो साथियों पेपर कठिन होने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो कट ऑफ है वो हमेशा ही कम जाती है, ठीक है। पेपर कठिन होगा तो कट ऑफ निश्चिंत है कि कम जाती है, क्योंकि अदर राजस्थान के अदर एग्जाम की अगर बात करते हैं तो किसी में 4,500 पोस्ट होती है, किसी में 7,000 पोस्ट होती है, किसी में 10,000 पोस्ट होती है। उसमें भी लाखों अभ्यर्थी यहाँ पर बैठते हैं और उनकी कट ऑफ भी साथियों आप देखते हैं कि बिल्कुल कम जा रही है, अभी 40% बढ़ाना भी मुश्किल हो रहा है। तो इसमें सीटों की संख्या आप देखिए 63,000 सीटें, 63,000 सीटें कम नहीं होती साथियों। 63,000 में तो कितनी सारी वैकेंसियाँ हो जाती है, ठीक है। तो 63,000 वैकेंसी कम नहीं है। और इसमें जो हमारी कट ऑफ है हम यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको जो कट ऑफ है ना वो 60 से लेकर 80 के बीच में ही रहने वाली है ज़्यादातर कैंडिडेट की। जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी, एसटी, ओबीसी, सारे 60-80 के बीच में क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए 60 वाले तो जो एससी एसटी वाले हैं, ठीक है, 60 से लेकर 65 तक आप मान लीजिए। और 70 के आसपास ऊपर या नीचे हम एस ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को मान सकते हैं। 70 प्लस हम क्या मान सकते हैं, जनरल को मान सकते हैं, ठीक है। इतनी कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि हमारा जो पेपर है ना वो 120 क्वेश्चनों का हुआ था, ठीक है। अब 120 क्वेश्चनों में कई सारे टॉपर भी बंदे होंगे, ठीक है, 80 प्लस वाले बंदे भी ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन अन्य वैकेंसी में हो जाएगा, तो वो तो आपको यहाँ पे टक्कर नहीं देंगे ना। तो हमारी जो ये रिजल्ट है वो लेट आएगा, तो हम सभी दोस्त हमें साथियों को फ़ायदा ही होने वाला है और आप सबको भी फ़ायदा होगा। तो हमारी सीट तो जो मांग है 20,000 सीट बढ़ाने की, और अभी 10,000 सीट बढ़ने की यहाँ पर संभावना लग रही है। 10 से लेकर अगर 15,000 सीट भी बढ़ती है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो जाता है साथियों, ठीक है। अगर 16,000 सीट बढ़ जाती है तो हमारी 70,000 सीट हो जाएगी। 70,000 सीटें कम नहीं होती, कट ऑफ निश्चिंत ही कम आएगी साथियों। अगर आपका पेपर अच्छा गया, आपके 60 से लेकर 80 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आपकी संभावना है कि जो 1.5 गुना का रिजल्ट आए ना वो आपका नंबर आने वाला है, ठीक है। और 1.5 गुना का सत्यापन होगा तो लगभग 1 लाख कैंडिडेट का सत्यापन होगा, तो उसमें काफ़ी समय लगने वाला है। तो आपका रिजल्ट काफ़ी लेट होने वाला है, तो आपको फ़ायदा ही होगा, जितना लेट होगा उतना फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। जो टॉपर बंदे हैं उनकी मांग ये रहेगी कि जल्दी रिजल्ट जारी किया जाए, लेकिन हमारी मांग ये रहेगी कि रिजल्ट जितना लेट हो उतना फ़ायदा है, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सके। इसमें कई सारे ऐसे बंदे हैं जो टॉपर हैं, अन्य वैकेंसी में सेलेक्ट है, तो वो सीट ख़राब नहीं कर दे। इस वजह से हम क्या करेंगे, थोड़ा इंतज़ार करेंगे, आपको भी थोड़ा जल्दी नहीं करना चाहिए साथियों। और पदों को बढ़ने से लेकर कोई लेटेस्ट अपडेट होगी तो हम आपको ज़रूर अपडेट करवाएंगे साथियों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप तक सूचना जल्दी पहुंचे।